फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 2 साल से 3 साल के बच्चे का कुर्ता, जिसके लिए हमें चाहिए 1 मीटर कपड़ा। फर्स्ट हम उसकी लंबाई नापेंगे। उसकी लंबाई है हमारी 20 इंच। 1 इंच हम मार्जिन का एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 21 पर हम निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद हम शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर का नाप है हमारा 5 इंच। 5 इंच शोल्डर का नाप लगाने के बाद अब हम लेंगे आर्म होल का निशान, जो लेंगे हम 5.5 एंड 1 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 6.5 पर निशान लगाएंगे। 6.5 हमने इस क्यों लिया, उसके लिए हम आपको आगे बताएंगे। अब हम लेंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट है हमारी 7 पर मार्क करने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब सेम जो हमने लास्ट निशान लगाया था, यानी कि लाइन 21 पर, उसको हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद उस पर हम 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। एज इट इज़ जितना हमने ऊपर लिया है सेम उतना नीचे लेंगे। सेवन इंच पे मार्क करने के बाद नीचे से 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब हम इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद ये जो हमने नीचे से 2.5 इंच पार्ट छोड़ा, इस पर हम गोलाई देंगे। कुर्ते की जो गोलाई होती है उसको देने के लिए हम यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे कोने से, और अब इसको हम गोलाई देंगे। सेम हम आर्म होल की गोलाई देंगे, 1 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम हमारा जो बैक पार्ट है उसको अलग रखेंगे और फ्रंट को लेंगे। फ्रंट में हमने जो शोल्डर में 1 इंची एक्स्ट्रा लिया था, यानी कि 6.5 लिया था, उसमें से हम ऊपर से 1 इंची कट कर देंगे। एक इंची कट करने के बाद जब हम ऊपर के शोल्डर की जॉइनिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम आगे से जो हमारा लूप बनता है उसके लिए हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर से 9 इंच लेंगे, 9 इंच पर टिक करेंगे। नौ इंच पर टिक करने के बाद स्केल की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसको हम सीजर से कट कर लेंगे।
ये कट करने के बाद अब हम इस पे नेक कट करेंगे। नेक कट करने के लिए हमें शोल्डर पे से क्या लेना है, 2.5 इंची लेना है। 1/2 इंची हमारा अभी कटिंग में चला गया, उसको छोड़कर हम 2.5 इंची लेंगे, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 2.5। 2.5 इस और इसकी लेंथ भी हम लेंगे 2.5। सेम इसमें गोलाई दे देंगे। इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम 2 स्ट्रिप लेंगे, 2 पट्टियाँ कट करेंगे, एक लेफ़्ट साइड के लिए, एक राइट साइड के लिए। टू पट्टी कट करने के बाद अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स है हमारी 10 इंचेस, आधा इंच मार्जिन का लेंगे। गोलाई है हमारी 4 इंचेस, 4 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। स्लीव के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 7 इंच पर निशान, 7 हमारा चेस्ट का निशान है, चेस्ट का निशान लगाएंगे और ऊपर से 2.5 इंची पर निशान लगाएंगे, 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा, और वहाँ से ऊपर के लिए गोलाई देंगे। अब स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको अब सीजर से कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमने फ्रंट पार्ट में पट्टी, एक साइड की पट्टी लगा ली है। पट्टी लगाने के तरीका, उल्टी साइड से पट्टी को स्टिच करने के, एक पार्ट को स्टिच करने के बाद दूसरी साइड को मोड़ देना है और दूसरी पट्टी को भी सिमिलर स्टिच करके दूसरी साइड फोल्ड करना है। लेकिन फोल्ड करने के लिए इस पर हम पेस्टिंग से, फर्स्ट पेस्टिंग करने के बाद हम इस पर एक पट्टी 1 इंच की एक पट्टी निकालेंगे 9 इंच की, और उसके एक कोने पर ट्रायंगल शेप कट करेंगे। ट्रायंगल शेप कट करने के बाद अब हम इसको पट्टी के कोने पर आयन की मदद से चिपका देंगे। टाइटली प्रेस करेंगे। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद ये पट्टी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब हम इस पर बैक पार्ट के शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद अब हम नेक में 1/2 इंच की गोलाई देंगे।
गोलाई के बाद अब हम नेक को नाप के उसको कॉलर तैयार करेंगे। फर्स्ट हम नेक की लंबाई लेंगे, कितनी लंबाई है इस गोलाई को नापेंगे। इसकी गोलाई हमारी 15 इंच है। अब हम पेस्टिंग को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद पेस्टिंग की लंबाई होगी हमारी 6 इंच एंड हाइट होगी हमारी 5 इंच। अब हम जॉइनिंग करेंगे फोल्डिंग के कोने से, जहाँ से हमने नाप लिया था वहाँ तक इस पे गोलाई देंगे। गोलाई के नीचे के भाग से 1-1 इंच पर टिक लगाएंगे। स्केल की हेल्प से 1-1 इंच टिक लगाने के बाद टिक्स को ज्वाइन करेंगे। अब इसको नापेंगे। 7 और 5 पर टिक लगाकर गोलाई देते हुए कटिंग कर लेंगे। करने के बाद अब इस गल नेक को हम पट्टी पर चिपकाएंगे सेम एज इट इज़। एक दूसरी पट्टी, उसके लिए हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर ऊपर वाली साइड को हम स्टिच करेंगे और साइड के दोनों कॉर्नर को स्टिच करेंगे, दोनों साइड और गोलाई पर। स्टिच करने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर कर इस पर आयरन करके इसको प्रेस करेंगे, टाइटली प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद बुकरम वाली साइड का कपड़ा अंदर को फोल्ड कर देंगे आयरन की हेल्प से। अब हम कुर्ते पर कॉलर की पट्टी को कुर्ते में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद स्टिच करके इसको कुछ इस तरीके से फिनिशिंग आ जाएगी। फिनिशिंग के साथ प्रेस करके सेट कर देंगे। सेट करने के बाद अब हम इसमें स्लीव्स ऐड करेंगे। स्लीव्स ऐड करने के लिए हम फर्स्ट आर्म होल पर गोलाई देंगे, फ्रंट पार्ट में गोलाई देंगे माइनर इंच की, यानी कि ½ इंच अंदर की तरफ फ्रंट पोर्शन में। सेम हम स्लीव्स में भी फ्रंट पार्ट में गोलाई देंगे।
गोलाई के बाद अब हम स्लीव्स को ऐड करेंगे। स्लीव्स ऐड करने के बाद अब हम कुर्ते में सिलाई लगाएंगे। कफ की पट्टी तैयार करेंगे। कफ की पट्टी हमने की है 9 इंच की। 2 पट्टियाँ तैयार होगी। अब हम इन्हें बाजू में सेट करेंगे। सेट करने के लिए हमें पहले कुर्ते में सिलाई लगानी होगी। स्लीव्स में नीचे से यहाँ से कुर्ते के 2 इंच तक 2 इंच पर टिक करेंगे। यहाँ तक सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। सिलाई लगाने के बाद हम बचे हुए कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम कफ की पट्टी को अंदर की तरफ से स्टिच करके, एक कोने को अंदर की तरफ से स्टिच करके बाहर की तरफ लगाएंगे। फर्स्ट इसमें शर्ट में आपने देखा होगा चुन्नट दी जाती है। हम इसमें 1 इंच की चुन्नट देंगे आगे वाले पार्ट की तरफ। अंदर की तरफ रखकर सिलाई लगाएंगे। अंदर की तरफ सिलाई रखने के बाद अब हम पट्टी को मोड़कर इक्वल करके कपड़े को कफ के जॉइनिंग के पार्ट में सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। सिलाई लगाने के बाद अब कफ को पलट देंगे। अब हम इसको ऊपर को अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर स्टिचिंग करेंगे। स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। नाव आप देख सकते हैं। अब हम नीचे की गोलाई को अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा कुर्ता रेडी है। हमने इस पर काज किए, बटनिंग करके ये हमारा रेडी हो जाएगा। Thank you for watching. Please share, like and subscribe.